सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमें यहाँ पे कुछ कमेंट्स दिखाए गए होते हैं और जिसका मतलब होता है क्या लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है। हाँ, लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी है। तभी हमें यहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पागुगो, और वह अपने मोबाइल में देखते हुए कहता है, हाय एवरीवन, मैं पागुगो, जिसके पास 7 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पे यूट्यूब का मतलब यूट्यूबर से है। यहाँ पे ये सीरीज़ में यूट्यूबर को यूट्यूब कहा गया है। तभी हमें एक दिखाया जाता है एक लड़की को जो उसी टाइम भी लाइव स्ट्रीम्स कर रही होती है, जिसका नाम होता है रूमी। रूमी और पागुगो दोनों लंच टाइम के दौरान यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रूमी को पागुगो अपनी लाइव स्ट्रीम में ऐड करता है और कहता है, रूमी, तुम यहाँ पर किस टाइप की वीडियो बनाती हो? तो रूमी कहती है, मैं यहाँ पे मेकअप रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। मेकअप रिलेटेड वीडियो मतलब क्या, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो यहाँ पे हॉबिन वो पाकू को पूछता है कि किस तरह की वीडियो बनाती हो तुम? तो वो कहती है, मैंने एक मेकअप किया है, मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे तभी वो रूबी अब कहती है, मैंने एक मेकअप किया है, आप सभी को देख के बताना कैसा मेकअप है। तभी हमें यहाँ पे इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर हॉबिन को दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही घटिया और बहुत ही बेहूदा मेकअप क्या होता है। सब लाइव स्ट्रीम में देखकर सभी हॉबिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। देखते हैं सभी लाइव स्ट्रीम में उल्टी सीधी गलत गलत कमेंट कर रहे होते हैं और हॉबिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन रूमी और पाकू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही अपनी लाइव स्ट्रीम को एंजॉय करती हैं अच्छे से। तभी यहाँ पे और रूमी और दोनों जब अपनी लाइव स्ट्रीम एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी हॉबिन सोच रहा होता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे पाकू को देखता है कि हॉबिन ज़रा भी स्माइल नहीं कर रहा है। उसके सब्सक्राइबर उससे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा है। तभी यहाँ पर और हॉबिन पाकू को हॉबिन से कहता है, ए हॉबिन, तुम थोड़ा सी भी तुम स्माइल नहीं कर सकते क्या? मेरे सब्सक्राइबर बुरा मान रहे हैं, तुम चुपचाप से स्माइल करके बात करो। तभी उसके सब्सक्राइबर कहते हैं, पाकू को अपनी पीठ मत दिखाओ, यहाँ पर हम तुम्हारी पीठ नहीं देखने को आए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं हॉबिन अपनी फेक स्माइल कर देता है और सभी से कहता है, हेलो गाइस, मैं हूँ हॉबिन। यहाँ पे सभी उसकी स्माइल को देखकर जान जाते हैं कि वो फेक स्माइल कर रहा है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हॉबिन अपने आप को वॉशरूम में धो रहा होता है, कह रहा होता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या मैं सब ये करने के लिए आया हूँ स्कूल में, और मेरे साथ ऐसा उल्टा सीधा होता रहता है। मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, हर कोई मुझे पीटता रहता है, क्या मैं इसलिए वह हूँ, मेरे साथ ये सब होता रहता है। तभी यहाँ पे हॉबिन अपने आप को फेस धोता है और ये सब बातें सोचता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट भी नहीं है। पाकू के पास तो टैलेंट भी नहीं है, फिर भी वो पैसे तो कमा पा रहा है। ना मेरे पास पैसा, ना मेरे पास टैलेंट, मैं क्या करूं? ये सब बातें सोचते हॉबिन अपना फेस धोकर अपने आप को देख रहा ही होता है। तभी यहाँ पर हॉबिन अपने आप को क्लास मतलब पहुंचकर अपने आप को क्लासरूम की ओर जा रहा होता है। जैसे ही वो क्लासरूम का डोर खोलता है, तभी उसे एक बहुत ही जोरदार लात पड़ती है। और वो लात किसने मारी होती है, हम देखते हैं कि वो लात स्नैपर पाकू के कैमरामैन और राइट हैंड ने मारी होती है। और वो लात इतनी ज़ोर से पड़ी होती है कि पाकू हॉबिन बहुत ही ज़ोर से गिरता है। और ये सब देखते हुए स्नैपर उसे मारता रहता है। स्नैपर उसे इतनी लातें मारता है, तभी यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल हो जाता है हॉबिन का। और स्नैपर जब उसे लात मार रहा होता है, उससे क्या होता है, गालियाँ दे रहा होता है, कहता है, तेरी वजह से हमारी स्ट्रीम ख़राब हो गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने उसमें यहाँ पे हमारी स्ट्रीम को ख़राब किया। तभी यहाँ पे स्नैपर को दिखाया जाता है और स्नैपर गालियाँ देते हुए उसे बहुत ही उल्टी सीधी कहता है, ए आई एम अ जोक, तुमने मेरे साथ जोक किया क्या? और उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है। तभी यहाँ पर जब स्नैपर हॉबिन को मार रहा होता है, बहुत ही ज़ोर से घूसे मार रहा होता है, लाते मार रहा होता है, हम देखते हैं कि हॉबिन का बुरा हाल होता है। तभी हॉबिन गुस्से में स्नैपर की ओर देखता है और जैसे ही हॉबिन स्नैपर की तरफ देखता है, स्नैपर की फटके चार हो जाती है। हम देख सकते हैं स्नैपर बिल्कुल ही डर जाता है, स्नैपर के एक बार को हवा निकल जाती है। जैसे ही हम देखते हैं कि स्नैपर का बुरा हाल हो रहा होता है, तभी स्नैपर कहता है, हे पाकू, मैं तो बिल्कुल डर ही गया, ये तो मुझे ऐसे डरा रहा है जैसे मेरी तो जान निकल गई थी, पता नहीं मेरे साथ ही क्या करता अगर तुम नहीं होते तो। तभी यहाँ पे पाकू को कहता है कि ये साला कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत ही बेकार आदमी है। ये बात सुन के
हॉबिन यहाँ पे दिल दिल में बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है पर कुछ नहीं कर पाता। तभी यहाँ पे स्नैपर इसकी ओर हंसता है और देखता है। तभी यहाँ पे ये सब लोग इसकी मॉम का मजाक उड़ा रहे होते हैं और यहाँ पे हॉबिन मन ही मन गुस्सा कर रहा होता है, कहता है आई एम सॉरी मॉम, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे इस टाइम इनका मुंह तोड़ देना चाहिए था। तभी यहाँ पे देखा जाता है, सीन चेंज होता है और यहाँ पे रूमी कहती है अभी लाइव स्ट्रीम सामने 3 लाख वॉन कमाए हैं पाकू को। और ये बात सुनते ही ये हॉबिन के शॉक्ड हो जाता है और देख कर कहता है 3 लाख वॉन, वो भी कुछ मिनट की लाइव स्ट्रीम से, ये तो बहुत ही अच्छा है। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और कहती है रूमी कहती है पाकू को थैंक यू और मैं तुम्हारा इनाम दे दूँगी। तभी यहाँ पे स्नैपर देखता है और कहता है यार मुझे इन सब का देख के मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी एक यूट्यूबर बन जाऊँ। और ये बात सोचकर स्नैपर कहता है कि यार मुझे भी यूट्यूबर बन जाना चाहिए। ये बात सोचते ही जैसे ही वो सोचता है कि अब वो पाकू को से पूछता है पाकू को हे यूट्यूबर कैसे बनते हैं। पाकू को कहता है तुम्हें भी यूट्यूबर बनना है पर तुम्हारी तो एज ही पूरी नहीं है और तुम किसकी आईडी यूज़ करोगे। तभी कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की आईडी यूज़ नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे एक बार पकड़ लिया था गलत काम करते हुए। तो वो भी कहता है हॉबिन हे तेरी मॉम तो हॉस्पिटल में है ना, तू तो अपनी मॉम की आईडी मुझे दे सकता है ना। तो हॉबिन के कहता है तेरी मॉम जिंदा भी हैं या नहीं है। तो कहता है मैं तेरी मॉम की आईडी यूज़ करना चाहता हूँ, मुझे तेरी मॉम की आईडी चाहिए। हॉबिन ये सब देख के चौंक जाता है, ये कहता है ये मेरी मॉम के बारे में ऐसा उल्टा सीधा कैसा बोल सकता है, इसका तो मुझे मुंह तोड़ देना चाहिए, आई एम सॉरी मॉम। तभी सीन चेंज होता है, यहाँ पे स्नैपर हॉबिन की मॉम को उल्टा सीधा बोल रहा होता है। तभी यहाँ पर रूमी और पाकू को कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तभी यहाँ पर पाकू को कहता है तुम्हें ऐसे सॉरी बोलना चाहिए, पर स्नैपर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहता है भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हॉबिन की मॉम हॉस्पिटल में होती हैं और यहाँ पर ठीक कहती हैं आई एम ठीक, मैं ठीक हूँ और आपको लाइव स्ट्रीम और आपको मज़ा आ रहा होगा। तो कहते हैं मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। वो ये सब बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता रहता है और वो बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं हॉबिन तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है। वो कहता है नहीं मॉम, पर तुम्हें देख कर लग रहा है तुम किसी से लड़कर आया हो। हॉबिन कहता है मैं किसी से लड़ सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ मॉम। तभी हम यहाँ पे देखता है मॉम हंसती हुई कहती है मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ मॉम। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और देखते हैं कि पाकू हॉबिन हॉस्पिटल का बिल भर रहा होता है और इस बार हॉस्पिटल का भी 3 लाख वॉन होता है। ये सब देखकर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है हॉबिन तुम्हारे साथ बहुत मेहनत पड़ रही है, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे ही अब सीन चेंज होता है वो यहाँ पे हॉबिन यहाँ वर्क कर रहा होता है और देखते हैं कि वो सोचता है वर्क करते करते मैं पूरे दिन भर मेहनत करते रहता हूँ फिर भी मैं इतना नहीं कमा पाता, और वो लोग पाकू को और रूमी उसी टाइम की लाइव स्ट्रीम में 3 लाख वॉन कमा पाते हैं। ये बहुत गलत है, मैं पूरे दिन भर की मेहनत करता हूँ तो मुझे मुश्किल से 50,000 वॉन ही कमा पाता हूँ पूरे मंथ में। ये मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं इसको समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हॉबिन अपने आप को बस कोस रहा होता है और यहाँ पे अपना हाथ मार देता है ज़मीन में दीवार पर। तभी यहाँ सीन चेंज होता है और यहाँ पे होती है खूबसूरत लड़की हॉबिन से कहती है हॉबिन केचप कहाँ रखा है। हॉबिन कहता है कि केचप वहाँ फ्रिज में रखा हुआ है। हॉबिन उस खूबसूरत लड़की को देख के बड़ा ही शौक में रह जाता है और उस खूबसूरत लड़की का नाम होता है बूमी चो। और हम देखते हैं यहाँ पे जब सभी लोग बूमी चौके से बात करने के लिए बेताब रहते हैं, पूरा स्टोर बूमी से बात करना चाहता है। हॉबिन कहता है फाइनली इतने टाइम बाद मैं बूमी से बोल पाया और मैं उससे बात कर पाया। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और यहाँ पे बूमी यहाँ पे रिसेप्शन पर खड़ी होती है और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कौन आता है, हमारा पाकू को यूट्यूबर। और वो कहता है हेलो हाय एवरीवन, मैं आज आपके लिए एक नया स्टोर में आया हूँ और यहाँ पर आपको एक लड़की से मिलाऊंगा जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रिटी है। और हम तभी देखते हैं यहाँ पे उसके यूट्यूबर्स होते हैं उसे एक चैलेंज देते हैं और कहते हैं तुम्हें ये चैलेंज पूरा करना होगा पाकू को। तभी वो देखता है हॉबिन देखता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, इसे पता चल गया तो मेरे साथ ये यहाँ पे कुछ ना कुछ करेगा। तभी यहाँ पे रूमी पूछती है सर आपका क्या ऑर्डर है। तभी स्नैप पाकू को यहाँ पे दिखाता है कि ये है वो गर्ल, और ये सब यहाँ पे इसके लाइव स्ट्रीम में देख के कहते हैं वाह सो ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर लड़की है ये। सभी यहाँ पे सब कहते हैं कितनी गॉर्जियस लड़की है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और यहाँ पे पाकू को कहता है तुम्हें ये 1 मिनट के अंदर बना के देना है मुझे, वो भी ये आपका चैलेंज है, अगर तुम इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए तो तुम मुझे अपना नंबर दोगी।
तभी यहाँ पे रूमी कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, मैं कैसे कर सकती हूँ। भूमि कहती है ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पे हॉबिन कहता है क्या इसका नंबर तो मेरे पास भी नहीं है, मैं इसे इसका नंबर कैसे लेने दे सकता हूँ, इसे तो इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पे पाकू को देखते हुए कहता है अब तो आपको करना पड़ेगा, मेरे यूट्यूबर्स का चैलेंज है। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हॉबिन यहाँ पे वो बर्गर बना के ले आता है, वो भी बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर। ये सब देखकर सभी उसके यूट्यूबर्स चौंक जाते हैं, यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स जब लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है सब उसे देख के चौंक जाते हैं, कहते हैं क्या बस 30 सेकंड में, ये कैसे हो सकता है कि कैसे इसने 30 सेकंड के अंदर बना दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकू का बुरा ही हाल हो जाता है, पाकू को देख कर चौंक जाता है बिल्कुल कि तू तू यहाँ पे क्या कर रहा है हॉबिन। तभी हॉबिन कहता है कि तुम्हारा ऑर्डर मैंने दे दिया डरते हुए। और यहाँ पे जैसे ही इसका ऑर्डर मिल जाता है, ऑर्डर मिलने के बाद कहता है अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा ऑर्डर मिल चुका है। अभी यहाँ पे उसके जो वर्कर होते हैं, दोस्त होते हैं, वहाँ पे उसे हॉबिन को शाबाशी दे रहे होते हैं। और यहाँ पे भूमि कहती है थैंक यू हॉबिन। यहाँ पे हम सी चेंज होता है और यहाँ पे हम घर में देखते हैं कि हॉबिन अपने घर में नूडल्स बना रहा होता है और वो मन ही मन कह रहा होता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने घर में ही किसी के साथ कैसे फंस सकता हूँ। यहाँ पे नूडल्स बनते बनते हम देखते हैं कि यहाँ पे स्नैपर जो कह रहा था इसकी मॉम की एड यूज़ करने को, वो इसके घर पर आकर ही इसके ही लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और इसी से काम करवा रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्नैपर गेम खेल रहा होता है और कहता है बस मैं 30 लाख वॉन जीतने वाला हूँ, 30 लाख वॉन जीतने वाला हूँ। आई मीन सॉरी गाइस, 3 लाख वॉन में बस जीतने वाला हूँ, बस मेरा गेम पूरा होने वाला है। तभी यहाँ पे वो हॉबिन कहता है आई एम सॉरी मॉम, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे घर में आकर मेरे पीसी में गेम खेल रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा मॉम। तब यहाँ पे हॉबिन बदतमीजी करता है थोड़ी सी। तब यहाँ पर नूडल्स बनकर तैयार हो जाते हैं और हॉबिन उसे देने के लिए आता है, पर जैसे ही उसे आ रहा होता है उसका पैर अटक जाता है केबल में और वो गिर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि बस स्नैपर कहता है बस मेरे पास होने ही वाला है, मेरे पास हो गया, बस मुझे 3 लाख वॉन मिलने ही वाले हैं बस, यस यस। और यहाँ पे हम देखते हैं वो किल कर रहा होता है, गेम खेल रहा होता है, किल पे किल कर रहा होता है। तभी हमारे यहाँ पे होता है लाइव उसका मॉनिटर बंद हो जाता है। हॉबिन स्नैपर ये चीज़ देख के कहता है ये क्या हो गया, और उसकी तरफ देखता है। जैसे ही हॉबिन की तरफ देखता है, हॉबिन गिरता हुआ आता है और जो नूडल्स का कटोरा होता है वो स्नैपर के मुंह पे आके पड़ता है। और ये देख कर स्नैपर का बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही स्नैपर उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ देखता है, उसके मुंह पे कटोरा पड़ जाता है और हॉबिन भी उसके ऊपर ही जाके गिरता है। तभी स्नैपर कहता है तेरी तो, तूने मेरे साथ ऐसा कैसा किया। और वह स्नैपर और हॉबिन को उसी के घर में बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी स्नैपर उसे इतनी ज़ोर ज़ोर से मारता है कि हॉबिन कहता है क्या ये मुझे मेरे घर में ही कैसे मार सकता है, ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ। फिर वो उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलता है और जैसे ही हॉबिन ये बात सुनता है उसके घर में, तभी हॉबिन उसकी तरफ वो कुछ नूडल्स पकड़ के उसके मुंह पर दे के मारता है। और जैसे ही वो उसके मुंह पर नूडल्स मारता है और एकदम से ही नूडल्स फेंकते ही वो उसके ऊपर इतनी ज़ोर से पंच मारता है कि यहाँ पे स्नैपर का थोबड़ा ही बदल जाता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हॉबिन के चेहरे का बुरा हाल हो जाता है, इतनी ज़ोर से मुक्का मारता है वो और पूरी जान लगा देता है इस मुक्के में। वह जैसे ही उसको देख सकते हैं आप, उसका एंगल कितनी ज़ोर से मारता है वो। तभी स्नैपर का हम मुँह देखते हैं क्या ही एकदम टेढ़ा हो गया होता है। फिर स्नैपर लौट के उसके एकदम से घूंसा मारता है और हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वो अपने नूडल्स से वार करता है, वो कटोरा ले लेता है। ऐसे ही उनकी फ़ाइट चल रही होती है, लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता कि वो लाइव स्ट्रीम के दौरान उनकी वीडियोज़ बन रही है। जब देखते हैं कि वो लड़ते लड़ते शाम हो जाती है, वो जब स्नैपर चला जाता है यहाँ पे, तो हॉबिन कहता है ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा, पहले से इतना खर्चा था, अब ये घर का सामान और टूट गया, अब मैं कैसे सबका करूँगा। अब हॉबिन देखते हुए इन सब चीज़ों को सो जाता है और यहाँ पे चादर पकड़ के लेट जाता है और अब रात हो जाती है। तभी रात हो जाती है और हॉबिन यहाँ पे लेटा हुआ होता है। हॉबिन ये सब सोचते सोचते यहाँ पे फिर अपना स्विच ऑफ करके वो सोने को तैयार हो जाता है। जैसे ही वो स्विच ऑफ करके सो जाता है और हम अगली सुबह को देखते हैं, सीन चेंज होता है और अगली सुबह को हम देखते हैं कि हॉबिन का फ़ोन बज रहा होता है। हॉबिन का फ़ोन बज रहा होता है, लेकिन हॉबिन गहरी नींद में सो रहा होता है। फिर हॉबिन फ़ोन देखता है, फिर वो फ़ोन उठाता है और देखता है किसका फ़ोन है। हॉबिन कहता है हेलो। तभी वहाँ से स्नैपर बोलता है अबे हॉबिन क्या कर दिया तूने, ये तूने लाइव स्ट्रीम कैसे कर दिया, तूने वो वीडियो क्या क्या
वीडियो डिलीट कर। तभी हॉबिन कहता है क्या क्या हो गया, तेरा घर कहाँ है? स्नैपर कहता है तेरा घर कहाँ है, यहाँ पे सब घर एक जैसे हैं। स्नैपर भागता भागता उसका घर ढूंढता है पर उसे उसका घर नहीं मिलता है। तभी स्नैपर कहता है हॉबिन वो वीडियो डिलीट कर, वो वीडियो अपलोड हो गया। स्नैपर हॉबिन को कुछ समझ में नहीं आता। स्नैपर उससे हॉबिन उससे पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। वो देखता है मैंने वो क्या, हॉबिन कहता है केबल तो रात हमने निकल गया था गलती से। वो कहता है वो केबल मॉनिटर का था, कैब लैपटॉप का नहीं था, लैपटॉप काम कर रहा था। तो हॉबिन यहाँ पे हॉबिन यहाँ पे सोचता है यानी क्या हो गया। फिर हॉबिन को समझ में नहीं आता और जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पे हॉबिन उस स्नैपर से रोते हुए कहता है भाई प्लीज़ प्लीज़ भाई वीडियो डिलीट कर दे, सभी ने देख लिए यहाँ पे। तभी यहाँ पे देखते हैं कि उसकी लाइव वीडियो जो होती है उस पर लोग कमेंट कर रहे होते हैं, गंदी गंदी कमेंट कर रहे होते हैं, उल्टी सीधी कमेंट क्या पूछते हैं क्या इन्हें पता भी है क्या इनकी वीडियो बन रही है, क्या इन्हें पता है ये लाइव है सब, इन्हें उसको समझ में आ रहा है। ऐसे ही वो जब हॉबिन जब कहता है क्या ये क्या हो गया, हॉबिन ये सब देखकर चौंक जाता है। अब कहता है पता नहीं हम क्या करना चाहिए, मैंने तो रात स्विच ऑफ कर दिया था, इतना सब कुछ कैसे हो गया। और यहाँ पे स्नैपर रोते रोते कहता है भाई तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है। इसने जब भी हॉबिन कहते हैं हॉबिन सोचता है कि क्या हो गया। तभी हॉबिन अपने फ़ोन चेक करता है और अपना यूट्यूब ओपन करता है। जैसे ही वह अपना यूट्यूब ऑन करता है वह देखता है उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है, उसकी वीडियो पर लाखों व्यूज़ आ चुके हैं, लोग उसकी वीडियो पर 10-10 हज़ार कमेंट कर रहे हैं। वो वीडियो देख कर हैरान हो जाता है। वो कहता है ये सब क्या हो गया, ये कैसे हो गया। हम देखते हैं कि इतनी सारी कमेंट्स पड़ी होती हैं अलग अलग भाषाओं में, हमें कुछ समझ में नहीं आता। पर यहाँ पर हॉबिन कहता है कि ये क्या हो गया, अब तो मैं पहले लूज़र था ही, अब मैं वर्ल्ड क्लास लूज़र बन गया, अब तो मुझको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कमेंट होती है जिसमें लिखा होता है वाह इतने सारे व्यूज़, सोच सकते हो एक व्यूज़ पे इन्हें कितने वॉन मिलेंगे। यहाँ पे तो एक व्यूज़ में एक वॉन मिलता है, यू गेट अ पर न्यू वॉन। वो सब जब देख कर जब हॉबिन जब सोचता है क्या पैसे वॉन, तभी वो कैलकुलेट करने लगता है कितने वॉन। और यहाँ पे देखते हैं हम कि हॉबिन इतने सारे पैसे को काउंट करता है, वो देख कर चौंक जाता है, कहता है 10 लाख वॉन, इतनी सारी 10 लाख व्यूज़ पे 10 लाख वॉन मिलेंगे मुझे। और इसी के साथ एपिसोड लास्ट हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, पहला एक्सप्लेनेशन है मेरा। थैंक यू गाइस।